इन दो पंक्तियों के अनुसार यदि हमारा जीवन बन जाए तो सारा काम हो जाए, पर यह बहुत कठिन है। मन सौंपना, प्राण सौंपना, ममता और अभिमान सौंपना, ये चार बातें बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बस बार बार रुक इसलिए रहे कि आप विचार करो इन चार में से क्या समर्पित हुआ है आपका। यहां तन शब्द को भी नहीं कह रहे, प्राण, क्योंकि तन का पूरा प्राण से संबंध, प्राण निकल गए, तन का कोई महत्व है क्या? तन का तो महत्व है प्राण के कारण, इसलिए प्राण समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित और ममता समर्पित और अभिमान समर्पित। ये उपासक का समर्पण है, शरणागति। इन चार में से आपने क्या दिया है? सदगुरु को, आराध्य देव को ये चार चीजें चाहिए आपकी, मन, प्राण, ममता, अभिमान। आपने उपासना का मार्ग चयन कर लिया, अब आपका अपने ऊपर अधिकार नहीं रह गया। जब अपनी जागीर भले मानते रहे हो, वो है पहले भी प्रभु की, अब होश सावधान हो करके नियत स्थान पर आ गया कि ये तो प्रभु की ही वस्तु थी, प्रभु को दे दी। अब आपका आपके जीवन पर अधिकार नहीं रहा, अब तो यंत्रवत भगवान जैसे चला। ये चार बहुत जरूरी है। लंबा समय निकल जाता है, ना दर्शन होते हैं, ना अनुभूतियां आती हैं। क्यों? क्योंकि इन चार के समर्पण से आती है। नाम जप कर रहे हैं, साधन चल रहा है, लेकिन मदगत प्राणा नहीं हुआ, मच्चित्ता मदगत प्राणा नहीं हुआ, मन मना भाव नहीं हुआ, फिर कैसे? अहम दासत्व में समर्पित नहीं हुआ। ये चार बातें देखो अपने जीवन में, देखो अपने लोग नाप करके देखें चार बातों को। अभी आप निश्चिंत हो जाएंगे, अभी अब मेरी कोई भी चिंता का विषय नहीं रहा। आपके नाम जैसे अभी आप अपने घर को किसी के नाम कर दिया, खत्म। पुताई आप करो, सफाई आप करो, उसमें जो जाला है वो भी आपके नाम, उसमें जो छिपकली वो भी आपके नाम है। समझ रहे? ये जो चिपके हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं हट पा रहे ना, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रह गई, ये आपके नाम गुरुदेव कर दिया। पर अब अहंकार भी समर्पित है, ऐसा करो नहीं, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। अपने मन क्या मतलब नहीं, कुछ नहीं समर्पित है, चार में से कोई समर्पित नहीं, नहीं ऐसा। आज्ञा वचन के अनुसार जीवन, वो आज्ञा कर दे, कभी दोबारा उनसे मत मिलो, वो हर समय तुम्हारे पास रहेंगे। ये मन, प्राण, ममता, अभिमान, ये चार चीजें समर्पित करनी है भाई, इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। जब तक अपनी कोई सामर्थ्य नजर आती है तब तक ये समर्पण नहीं होता, और जब तक ये समर्पण नहीं होता तब तक प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं होता, भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आनंद का जो भगवदानंद का स्रोत है वो नहीं खुलता। आनंद कोश का आनंद तो सत्वगुण की वृत्ति में आ जाएगा, थोड़ी देर आनंदित हुए, रोमांचित हुए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आनंद स्रोत का नहीं है। छीनई घटे छिन्न बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सो। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन चार पर बहुत समर्पण की बात पर बहुत जोर दिया है। यही समर्पण करना है, बस इनका समर्पण हो जाना का। गोस्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधो। अब इसमें कोई साधन पक्ष है जो शब्द आगे कह रहे हैं, अब ही सुधरे आजू, आज अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की,
अब ही सुधरे आज। क्या होई राम को समर्पण, ये आपकी वस्तु, त्वदीयम वस्तु गोविंदम। आप इस समर्पण पर दृष्टि रखो। आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार अब नहीं रह गया। जैसे आपने कोई वस्तु समर्पित की, मैं वस्त्र दिया कि आप इसे, अब वो माथे पे बांधे, वो चरणों के नीचे रखे या ओढ़ ले या वैसे ही फुटपाथ पे रख दे, हमारी वस्तु नहीं है, हमने उनके नाम कर दिया। जब अल्पज्ञ कोई हो तो बात अलग, सर्वज्ञ है हमारे प्रभु प्रियालाल, बहुत करुणामय है। आप अगर अपना मन प्राण ममताभिमान समर्पित करेंगे तो वो अपने आप को समर्पित कर देंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना तुम्हारा समर्पण है उतना आप अनुभव करोगे कि प्रियालाल कितने नजदीक हैं, कितने हमारे हैं, कितने अधिकार पूर्वक आप प्रियालाल को अपनापन में देखेंगे, अधिकार पूर्वक। समर्पण की गीत हम गाते हैं, पर जरा सा हमारे मन के विरुद्ध बात हो जाए तो हम उनकी निंदा करने लगते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए चले हो तो यही अहम का समर्पण है। जैसी परिस्थिति हमारे प्रभु तुम्हारे जीवन में लावें उसका स्वागत करना है, क्योंकि अब मन को दुख मिले या सुख वो प्रभु का है, प्राण रहे या चले जाएं वो प्रभु के है। हमारी किसी से ममता नहीं, ना इस शरीर से ममता, ना जगत से, क्योंकि ममता जगदीश के चरणों में दे दी, अभिमान वो तो उनके दासत्व में है। ये अभी निहाल, अभी जीवन मुक्त। जब मन प्रभु को सौंप दिया तो अब वो मन के साथ अपनी मनमानी करेंगे। अब तुम्हें क्या परेशानी है? अपने तो बहुत अभी प्रारंभ के काखा गाघा वाले बच्चे हैं, अध्यात्म की पाठशाला के, अध्यात्म की पाठशाला की ऊंचाई पर पहुंचे हुए पूज्य श्री माधवदास बाबा जी। आप जाते हैं भोग की थाल लेकर, क्योंकि कई दिनों से समर्पित प्राण को आहार नहीं मिला है, तो चिंता है आपको, क्योंकि प्राण समर्पित है। पवाते हैं थाल रखी, बाबा पीठ किए दरवाजे की कुटिया की, ऐसे भजन में रख दो, समझा कोई आया है, रख दो, बाद में थाल ले जाना, भजन पूरा हुआ, प्रसाद पाया, दे बड़ी दो के ऐसे रख दिया, उस थाल से क्या। पार्षदों ने आके पिटाई की तो ना प्राणों का आहार मिलने पर प्रसन्नता हुई थी और ना पिटाई होने पर उनको तनिक भी क्षोभ हुआ था। क्यों? क्योंकि ये प्रसन्नता और क्षोभ होने वाले मन और प्राण ये तो प्रभु को समर्पित हैं। इतना सुंदर राजभोग ठाकुर जी का पार, कोई प्रसन्नता नहीं, और उन्हीं के पार्षद आके शरीर को खूब डंडों से पीटा, कोई शोक नहीं। ये कब हुआ था? जब प्राण मन समर्पित हुए थे। महापुरुषों के चरित्रों में देखने को मिलता है। अब एक दिग्विजयी पंडित आए माधवदास बाबा, पहले तो वहां जगन्नाथपुरी में ऐलान करवाया कोई भी विद्वान हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है, नहीं तो जगन्नाथपुरी के सब विद्वान एक साथ मिलकर हमसे वो विश्व विजय, जैसे धनुष बाण से विश्व विजय, ऐसे वो वाणी के। वहां लगा कि भाई इनकी सरस्वती वाणी में विराजमान है, और कहीं सब विद्वान, तो एक सम्मान की बात होगी। जगन्नाथपुरी के विद्वान वो सिद्ध संत हैं माधवदास बाबा, उनके पास बोले देखो हमारे यहाँ अगर माधवदास बाबा हार गए तो मानो पूरा जगन्नाथपुरी आपसे परास्त हो गया। आप उठ गए, अभिमान समर्पित प्रभु को है तो देखो हमसे शास्त्रार्थ करो या हमारे इस कागज पे दस्तखत करो कि आप हार गए। दस्तखत कुछ नहीं बोले, दस्तखत कर, अभिमान है नहीं तो हारना तो ये। अब जब वाराणसी में वहां पहुंचे, दिखाया पूरा विश्व परास्त करके हम जगन्नाथपुरी को ही परास्त करके
कागज में उसमें लिखा था दिग्विजयी हारे, माधवदास बाबा विजयी हुए, और दस्तखत। वे पंडित ये क्या कागज दिखा रहे हो, देखो इसमें तो तुम तो हार गए हो। उन्होंने देखा वहां तो सोचा कि वहां तो लिखा था ऐसा, क्योंकि काशी पर विजय प्राप्त कर लेना आखिरी विजय प्राप्त कर लेना, मतलब अब विश्व में कोई भी नहीं है जो उससे विजय प्राप्त कर, क्योंकि काशी ज्ञान नगरी है, एक से एक ज्ञानी महात्मा गृहस्थ, एक से एक विद्वान। जैसे ये प्रेम नगरी है ना वृंदावन, ऐसे काशी ज्ञान नगरी है। और वो विस्तृत चरित्र पर सारांश में बताया, अभिमान समर्पित महापुरुष वो आए और कहा आपकी एकांत वाली बात नहीं होगी। कहा आपने क्या लिखा था कागज में? बोले आपने कहा था हार के बाद दस्तखत लिख दो, तो हमने हार लिख लिया अपने दर। देखा तो वही लिखा था, माधवदास बाबा हारे और दिग्विजय जीते। और काशी में तो ये नहीं लिखा था, काशी में तो उल्टा लिखा था। पर अब पूरी सभा जानेगी, पूरा जगन्नाथपुरी जानेगा कि आप परास्त हुए। या तो आप हमसे शास्त्रार्थ करो और नहीं तो मुख में काली पोतो, और पूरे जगन्नाथपुरी में हम आपको घुमाएंगे। कोई बात नहीं, समुद्र स्नान कराते हैं अपनी दिनचर्या, थोड़ा रुको फिर आप जैसा चाहो। अभिमान समर्पित महापुरुष। भगवान चुप कैसे बैठ सकते? जगन्नाथ जी पीली ऐसे पहने हुए बगलबंदी धोती और एक बस्ता, जैसे एक आचार्य मार्ग में चलने वाले विद्यार्थी जन जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वेदांत दर्शन शास्त्र, ऐसा मोटी चोटी में गांठ लगी हुई है। हमारी गुरुजी की कुटिया में भीड़ कैसी लगी? काफी लोग की। यार ऐसे सरल महापुरुष कोई अपमानित करेगा? दिग्विजयी पंडित बड़े चिंतित थे, माधवदास बाबा शास्त्रार्थ करेंगे ही क्यों, क्योंकि अभिमान रहित महापुरुष है। तो हमारे गुरुजी की कुटिया में भीड़ कैसे लगी? किसी ने नहीं कभी देखा था। उनका ये पंडित आए हैं, वो कह रहे कि शास्त्रार्थ में यदि आप हमसे विजय नहीं पाओगे तो हम ऐसा। तो गए हैं माधवदास बाबा स्नान करने, फिर ये बोले पंडित हम बहुत छोटे विद्यार्थी हैं उनके, वो हमारे गुरु जी हैं। देखो जगत गुरु को अभिमान समर्पित है तो जगत गुरु इज्जत हुई है ना हमारी। बुद्धि भी जहां से बुद्धि प्राप्त करती है वो है सरस्वती, और सरस्वती की बुद्धि में जहां से बुद्धि आती है वो श्री हरि है, वो जगन्नाथ स्वामी है। जैसे एक बालक बैठा हो आचार्य के सामने, ऐसे वो पंडित बुद्धि उनकी। वो सुनो अब हमारे गुरुजी का मुंह काले, अपने हाथ से मुंह पोतो, अब चलो गधे में बैठो और पूरी जगन्नाथपुरी में घूमो, नहीं करो शास्त्रार्थ, हम बहुत छोटे विद्यार्थी हैं अपने गुरुजी के। जो जगन्नाथपुरी के जन थे बोले पंडित जी आप मेहनत मत करो, ये काम हम कर देते हैं। अभिमान समर्पित गधे पे बैठा ला उनका पंडित जी को। और जय माधवदास बाबा की, जय माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जी फटी मार की, इनके कपड़े ऐसे ऐसे अद्यन्यता की मूर्ति। देखा कि भीड़ में गधे नजदीक आए, बोले पंडित जी तुम्हें धैर्य नहीं रहा क्या? अरे हम तो आ ही रहे थे, आप काहे को ऐसा कर? बोले हम कोई अपनी इच्छा से थोड़ी बैठे, तुम्हारे शिष्य ने परास्त कर दिया। बोले हमारे कौन शिष्य? महाराज हमारे तो कोई शिष्य नहीं, वो है सब आप ऐसे दिखा बीच में, जब पूरा जगत बोलता है जय जगन्नाथ, और वो बोल रहे थे जय माधवदास बाबा की। ये अभिमान समर्पित। देखो भक्ति का रंग या शुद्ध बोध ये समर्पण और त्याग से ही आता है। ज्ञान में त्याग प्रदान होता है, भक्ति में समर्पण प्रदान होता है। तो मन की हमारे हुई तो जय भगवान, जय गुरुदेव भगवान, और मन के प्रतिकूल हो गई तो फिर शंका हो गई कि हैं भी कि नहीं भगवान, तो समर्पण मन का नहीं हुआ। हम अपने मन को प्रभु के हवाले कर दें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। बोले बहुत गलत सोचता है। आप देखो ये जो उपासक की वृत्ति होती है वो अधीन वृत्ति होती है।